हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फोबिया। फोबिया मतलब आपको पता होगा, डर। और हम आज सारे इंपॉर्टेंट फोबियाज पढ़ेंगे जो कि हमारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे जो भी एग्जाम्स होंगे उन पूछे जा सकते हैं। एडिशनल में हम कोई जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो फोबिया नहीं करेंगे, सिर्फ हम इम्पोर्टेंट फोबिया करेंगे। इस क्लास के बाद आपको फोबिया में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब फर्स्ट फोबिया क्या? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया मतलब हाइड्रो, पानी किससे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। तो हाइड्रो, हाइड्रो से याद करना, किससे डर? पानी से डर। फेयर ऑफ वाटर, फेयर ऑफ वाटर। हाइड्रोफोबिया, फेयर ऑफ वाटर। निक्टोफोबिया और नॉक्टिफोबिया। निक्टो नाइट से हम याद कर सकते हैं, निक्टो तो मतलब इनका किसके किससे डर होता है? अंधेरे से डर या रात से डर? अंधेरे या रात से डर। फेयर ऑफ डार्कनेस। ध्यान रखना, निक्टोफोबिया, नॉक्टिफोबिया। निक्टोफोबिया, नॉक्टिफोबिया किससे डर है? अंधेरे से या रात से डर। हाइड्रोफोबिया, पानी से डर। हेमोफोबिया, हेमोफोबिया, हेमो रूट वर्ड होता है, ब्लड से रिलेटेड होता है। तो ब्लड से रिलेटेड है तो इससे किससे डर होगा? खून से डर। खून से डर। जो हेम है ना, ये HEM, ये रूट वर्ड होता है, ये ब्लड से रिलेटेड होता है। तो ध्यान रखना, हेमोफोबिया किससे डर होता है? खून से डर। फिर ऑफ ब्लड। क्लोस्ट्रोफोबिया, क्लोस्ट्रोफोबिया मतलब कन्फाइंड प्लेस, जैसे होते हैं ना, भीड़े भीड़े सी जगह होती है जहाँ पे ज्यादा स्पेस नहीं होता, तो उनसे उससे डर। क्या लिखो इसमें? कन्फाइंड प्लेसेस से डर, भीड़ी जगहों से डर, जिसमें ज्यादा स्पेस ना हो उस जगहों से। क्लोस्ट्रोफोबिया। बिग बॉस अगर आपने देखा तो उसमें जो अभिषेक होता है उसमें उसको डर होता है, क्लोस्ट्रोफोबिया होता है उसको, बंद जगहों से डर होता है। क्लोस्ट्रोफोबिया कन्फाइंड प्लेसेस या बंद प्लेसेस से डर। सीनोफोबिया, साइनोफोबिया। साइनो, साइनो वर्ड ही किससे रिलेटेड है? डॉग से रिलेटेड है। साइनो, साइनो रूट वर्ड है एक, किससे होता है? कुत्तों से डर। कुत्तों से, साइनोफोबिया कुत्तों से डर, डॉग से डर। एक्वाफोबिया, एक्वागार्ड किसके लिए होता है? वो पानी के लिए होता है, तो पानी से डर। एक्वाफोबिया भी किससे होता है? पानी से डर। और नेक्स्ट क्या? एक्रोफोबिया। एक्रो, एक्रो ध्यान रखना, एक्रो क्या होता है? एक्रोबैट्स होते हैं ना जो हवाई करतब करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? एक्रोबैट्स। तो एक्रोफोबिया किससे डर होता है? एक्रोबैट्स हवाई करतब करते हैं, ऊंचे ऊंचे मतलब जगह पे जो करतब करते हैं, रस्सी पे चलते हैं, वो क्या करते हैं? एक्रोबैट्स होते हैं वो। एक्रोफोबिया किसका होता है? ऊंचाई से डर। एक्वाफोबिया पानी से डर। साइन, अब देखो इधर इधर देखो, याद करते हैं हम। हाइड्रोफोबिया पानी से, निक्टो नॉक्टिफोबिया नाइट से हम याद कर सकते। निक्टो नॉक्टी को किससे डर? रात्रि अंधेरे से डर। हीमोफोबिया, हेम वर्ड किससे रिलेटेड होता है? खून से, तो हीमोफोबिया खून से डर। क्लोस्ट्रोफोबिया बंद जगहों से डर, कन्फाइंड प्लेसेस से डर। साइनोफोबिया, साइनो डॉग से रिलेटेड है तो साइनो कुत्ते से डर। एक्वाफोबिया, एक्वागार्ड से याद करेंगे हम, पानी से डर। एक्रोफोबिया एक्रोबैट से याद करेंगे, किससे डर? ऊंचाई से डर। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इज अगोराफोबिया। अगोराफोबिया मतलब क्या होता है? जो खुली जगह होती है ना, खुली जगह से डर, मतलब जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं उनसे, उनमें जाने से डर लगता है किसी को, तो उसे बोलते हैं अगोराफोबिया। क्या बोलते हैं उसको? अगोराफोबिया। ध्यान रखना, अगोराफोबिया मतलब खुली जगह है, खुली जगह है, बहुत बड़ी बड़ी जगह हो और पब्लिक प्लेस हो, उनसे डर लगता है। एल्गोफोबिया, एल्गो कोई चीज अपने से अलग हो रही है, जैसे अपनी बॉडी से मान लो अलग हो रही है तो हमें पेन होता है। अलग होने से ध्यान रखना, ये मैंने आपको याद करने की ट्रिक बताई। एल्गोफोबिया, अलग होने से डर। बॉडी से अगर कोई पेन से डर, बॉडी से अगर कोई पार्ट अलग होता है तो हमें डर लगता है कि पेन होगा, तो पेन से डर। अल्गोफोबिया, अल्गो से याद करना, अल्गोफोबिया। अरैक्नोफोबिया, अरैक्नोफोबिया मतलब क्या होता है? स्पाइडर से डर, मकड़ी होती है ना, उनसे डर, स्पाइडर से डर। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? अरैक्नोफोबिया, ये क्या बने? अर्चना। वो याद करने के लिए याद कर सकते, अर्चना को स्पाइडर से डर लगता है, तो अर्चना को स्पाइडर से डर लगता है, याद करने के लिए बोल सकते हैं। अरैक्नोफोबिया मतलब स्पाइडर से डर। याद करने की मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कैसे याद करें इनको। ओफिडियोफोबिया, ओफिडियोफोबिया, ओफी मतलब किससे रिलेटेड होता है? ओफिडियो, सांपों से डर, सांपों से डर। जो ओफीज है ना, ये ओफीज रूट वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? सांप, सांपों से रिलेटेड ओफिस। तो ओफिडियोफोबिया मतलब क्या होता है? सांपों से डर। नेक्स्ट ट्रायोफोबिया,
ये मुझे है ट्रायोफोबिया। ट्रायोफोबिया क्या होता है, छोटे छोटे होल्स होते हैं, मैं आपको एक इमोजी लगा दूंगी, उनसे आपको समझ आएगा, वो होता है ट्रायोफोबिया। उनसे डर लगना, छोटे छोटे होल्स से डर लगना, तो होल्स से डर लगना। मैं अभी भी ऐसे याद करती हूँ तो अंदर से घबराहट होने लग जाती है। या ग्लोसोफोबिया, ग्लोसोफोबिया क्या होता है, पब्लिक स्पीकिंग से डर, मतलब पब्लिक के बीच में बोलने से डर लगता है किसी को, पब्लिक स्पीकिंग से डर, उसे बोलते हैं ग्लोसोफोबिया। ग्लोसो को हम गले से याद कर सकते हैं, गला, गला बोलने से रिलेटेड होता है, तो पब्लिक स्पीकिंग से डर, पब्लिक स्पीकिंग मतलब पब्लिक में बोलने से डर लगना ग्लोसोफोबिया होता है। इसको हम गले से याद कर सकते हैं। बिब्लियो बिब्लियोफोबिया, तो बिब्लियो फाइल भी होता है, बिब्लियो फाइल मतलब किसी को बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, और फाइल तो बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, बिब्लियो फाइल। और बिब्लियोफोबिया क्या होता है, बुक्स पढ़ने से डर, किताबों से डर लगना, बुक्स से डर, उसे बोलते हैं बिब्लियोफोबिया। तो अगोराफोबिया खुली जगहों से डर, पब्लिक प्लेस से डर। अल्गोफोबिया पेन से डर, अलग होना, बॉडी से कोई पार्ट अलग हो रहा तो पेन होगा, पेन से डर। रैक्नोफोबिया, रैक्नो अर्चना से हमने याद किया, उसको स्पाइडर से डर लगता है। ओफिडियोफोबिया, ओफिस सांपों से रिलेटेड होता है तो सांपों से डर। ट्रायोफोबिया होल से डर, होल से डर। ग्लोसोफोबिया पब्लिक स्पीकिंग से डर। बिब्लियोफोबिया बुक्स से डर। नेक्स्ट करो। गाइनोफोबिया, गाइनी वर्ड किससे रिलेटेड होता है, वुमेन से रिलेटेड होता है, तो गाइनोफोबिया मतलब वुमेन से डर। पायरोफोबिया, पायरो रूट वर्ड है, किससे रिलेटेड होता है, फायर से रिलेटेड होता है, फायर से डर, आग से डर, फायर से डर। मेरे ना अभी भी ऐसे हार्ट बीट तेज हुई पड़ी, हाथ भी ऐसे शिमर करे। टायरोफोबिया बोलते ही ऐसे पता नहीं क्या होने लग जाता है अंदर से। एरोफोबिया, एरोफोबिया एरो को हम एयर से याद कर सकते हैं, एयर, तो फियर ऑफ फ्लाइंग, फियर ऑफ फ्लाइंग, किसी को एरोप्लेन से डर लगता है, एरोप्लेन में उड़ने से, कुछ भी फ्लाई करने से, कुछ भी ऐसा करने से डर लगता है तो उसे बोलते हैं एरोफोबिया, तो फियर ऑफ फ्लाइंग। गेमोफोबिया, गेमोफोबिया का गेम रूट वर्ड है, शादी से रिलेटेड होता है, तो किससे, शादी से डर, शादी से डर। हम कैसे याद कर लेंगे, शादी कोई गेम थोड़ी है, तो हम गेम से याद करेंगे शादी से डर, तो गेमोफोबिया। एंटोमोफोबिया, एंटो को हम याद कर सकते हैं एंट से, तो किससे डर, आंट से डर। चींटियों से, कुछ भी इंसेक्ट से डर, इंसेक्ट से डर, फेयर ऑफ इंसेक्ट्स। एक्लोफोबिया, एक्लोफोबिया मतलब क्या होता है, एक्लोफोबिया मतलब होता है क्राउडेड प्लेसेस होते हैं ना, भीड़ भाड़ वाली जगह, क्राउडेड प्लेसेस से डर। एक हमने पढ़ा था अभी एगोरोफोबिया, एगोरोफोबिया तो मतलब क्या होता है, खुली जगहों से डर। खुली जगह में हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि ये क्राउडेड प्लेस भी हो सकते हैं, खुली जगह जहाँ कोई ना भी हो, बहुत बड़ी बड़ी जगह हो, तो उनमें भी उसे एगोरोफोबिया बोलते हैं। और एक्लोफोबिया का मतलब क्या होता है, सिर्फ क्राउडेड प्लेसेस से डर, डर मतलब ज्यादा बड़ी जगह ना, बस भीड़ भड़ाका भी हो तो भी हमें एक्लोफोबिया होता है। और एगोरोफोबिया में हमें क्राउडेड प्लेस से तो डर लगता ही है, पर हमें बड़ी बड़ी जगहों से भी डर लगता है, तो पब्लिक प्लेसेस से भी डर लगता है। ध्यान रखना इन दोनों में डिफरेंस। जीनोफोबिया, जीनोफोबिया, जीनो रूट वर्ड है, जीनो का मतलब क्या होता है, अजनबी और विदेशी लोगों से, जो फॉरेनर्स होते हैं उनसे डर, अजनबी लोगों से डर, जीनोफोबिया। फॉरेनर से डर भी बोल सकते हैं इसको, फॉरेनर से डर जीनोफोबिया होता है। नेक्रोफोबिया, नेक्रोफोबिया मतलब क्या होता है, लाशों से डर, हम लिख सकते हैं कॉर्प्सेस से डर, लाशों से डर किसको लगता है उसको वो क्या बोलते हैं, नेक्रोफोबिया। तो इसमें क्रो आया है, तो क्रो से हम कॉप्सेस मतलब क्या होता है, लाश, तो लाश से इसमें है क्रो, क्रॉप, इसको हम कॉप से याद कर सकते हैं कि लाशों से डर। ऐसे ट्रिक है इसको याद करने की। एक्मोफोबिया, एक्मोफोबिया क्या होता है, सुई या फिर नुकीली चीजों से डर। इन तीनों को आपको साथ साथ में याद करना होगा, एक्मोफोबिया, मेलेनोफोबिया, ट्राइपेनोफोबिया। इन तीनों का मतलब होता है सुई और नुकीली चीजों से डर। क्या क्या, एक्मोफोबिया, मेलेनोफोबिया, ट्राइपेनोफोबिया, इन तीनों को साथ में याद कर लेना। अब अमेक्सोफोबिया, अमेक्सोफोबिया को कैसे याद करें, अमेक्सोफोबिया का मतलब क्या था, पहले ये समझो।
गाड़ी चलाने से डर। मैक्सोफोबिया मतलब क्या होता है? गाड़ी चलाने से डर। मैक्सोफोबिया कैसे याद करेंगे हम? मैक्स वेरस्टपन का नाम सुना होगा। क्या करता है वो? रेसिंग ड्राइवर है, बहुत अच्छा ड्राइवर है वो, जो काफी रेस जीतते हैं। मैक्स मैक्स वेरस्टपन से याद करेंगे हम इसको। मैक्सोफोबिया, वो गाड़ी रेसिंग करता है तो उसे हम याद कर लेंगे गाड़ी चलाने से डर। इसको मैक्स से याद कर लेना, ठीक है। एंड्रोफोबिया, एंड्रो रूट वर्ड है। एंड्रो मतलब क्या होता है? पुरुषों से रिलेटेड। एंड्रो मतलब क्या होता है? पुरुषों से रिलेटेड। तो इसको क्या, इसका मतलब क्या होगा? पुरुषों से डर। एंड्रोफोबिया, पुरुषों से डर, ठीक है। अब एंथ्रोफोबिया, एंथ्रो भी रूट वर्ड है। एंथ्रो मतलब मनुष्य है, पीपल बोल सकते हैं। एंथ्रो मतलब तो इंसानों से डर, किसी से भी डरना, लोगों से डर, तो उसको क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? एंथ्रोफोबिया। ध्यान रखना, एंथ्रो रूट वर्ड है, इसका एंड्रो रूट वर्ड है। इसको मैक्स से याद कर लेंगे, मैक्स वेरस्टपन से। और ट्रायोफोबिया, बेलेनोफोबिया, एक्मोफोबिया को हम साथ साथ में याद करेंगे। सुई और नुकीले चीजों से डर। नेक्रो को हम कॉप्सिस से याद कर सकते हैं, क्रॉप्सिस, यहाँ भी कॉप्सिस, ठीक है। एक्जेनोफोबिया को अजनबी लोगों से डर, तो इनको नोट करो। अब नेक्स्ट देखो, पेडोफोबिया। पेडोफोबिया मतलब क्या होता है? बच्चों से डर, बच्चों से डर। पेडोफोबिया, बच्चों से डर। हम किसको ऐसे किस पैड से याद करेंगे? पेडिग्री। पेडिग्री का मतलब क्या होता है? खानदान। खानदान किससे चलता है? बच्चों से चलता है। बच्चों से खानदान बनता है, तो हम इसको पेडिग्री से याद करेंगे। पेडोफोबिया मतलब बच्चों से डर, ध्यान रखना। और पेनियोफोबिया, पेनियोफोबिया मतलब गरीबी से डर, गरीबी से डर। इसको हम कैसे याद करेंगे? पैनी, पैनी से याद करेंगे। पेन्यूरी, पेन्यूरी मतलब क्या होता है? गरीबी, तो इसको हम पेन्यूरी से याद करेंगे। पेनीफोबिया मतलब गरीबी से डर। नियोफोबिया, नियो मतलब क्या होता है? नई चीजों से डर। न्यू, न्यू से याद करेंगे हम इसको, तो नई चीजों से डर, नई चीजों से डर या परिवर्तन से डर। मतलब वो हमेशा पुरानी चीजों पे स्टेबल रहता है, कुछ भी परिवर्तन नहीं होने देता। नई चीजों या परिवर्तन से डर नियोफोबिया होता है। चेंजेस से जिसको डर लगता है, नियोफोबिया। ओबिसोफोबिया, ओबिसो मतलब याद करेंगे इसको, ओबीस, ओबी, ओबीस मतलब क्या होता है? मोटा। तो मोटा होने से या वजन बढ़ाने से जिसको डर लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या होता है? ओबिसोफोबिया, मोटा होने से डर, ठीक है। अब नेक्स्ट है ऑर्निथोफोबिया। ऑर्निथोफोबिया, ऑर्निथो क्या होता है? पक्षियों से रिलेटेड होता है, पक्षी से रिलेटेड होता है, ये रूट वर्ड है। तो इससे किसको डर लगता है? पक्षियों से जिसको डर लगता है उसको क्या होता है? ऑर्निथोफोबिया, पक्षियों से डर, ठीक है। पैथोफोबिया, पैथोलॉजी क्या होता है? पैथोलॉजी में हम डिसीज की स्टडी करते हैं, पैथोलॉजी। तो पैथोफोबिया, डिसीज से डर, बीमारियों से डर, उसे क्या होता है? पैथोफोबिया, बीमारियों से डर। लोगोफोबिया, लोगोफोबिया में क्या होता है? पढ़ने से डर जिसको लगता है, फेयर ऑफ स्टडी, ये तो सभी को होता है। हम इसको कैसे याद करेंगे? लोगों को, लोगों को किससे डर लगता है? पढ़ने से डर लगता है। तो याद करने की ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको, पढ़ने से डर, लोगोफोबिया। पेडोफोबिया मैंने पेडिग्री से याद किया, बच्चों से डर। पेनियोफोबिया, पेन्यूरी से याद किया, गरीबी से डर। नियोफोबिया, नई चीजों से डर। ओबिसोफोबिया, मोटा होने से डर। ऑर्निथोफोबिया, पक्षियों से डर। पैथोफोबिया, बीमारियों से डर। लोगोफोबिया, पढ़ने से डर। तो इनको लिख लो। नेक्स्ट इज हाइपोकॉन्ड्रिया। हाइपोकॉन्ड्रिया मतलब क्या होता है? कि कोई इंसान हाइपोकॉन्ड्रिया में ऐसा सोचता रहता है कि वो अगर सही भी होगा तो उसको लगे कि मैं बीमार हूँ, उसको ऐसे लगता है कि मुझे कोई बीमारी है, मैं किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हूँ। हाइपोकॉन्ड्रिया में क्या लगता है? बीमारी से डर, वो खुद को हर टाइम बीमार ही फील करता है, बीमारी से डर। उसको इंसान को क्या बोलते हैं? हाइपोकॉन्ड्रियक बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि हाइपोकॉन्ड्रियक का मतलब क्या होता है? कि ऐसा इंसान जो हर टाइम अपनों खुद को ऐसा लगे कि वो बीमार है, खुद को कभी सही फील ना करे। कैटेगलोफोबिया मतलब क्या होता है? कि किसी को अपना मजाक बनाने से डर लगता है, उपहास बनाने से डर या मजाक बनाने से डर लगता है। जैसे पब्लिक में ऐसा लगता है कि कोई भी, कुछ लोग ऐसे दबे दबे से रहते हैं, बोल नहीं पाते, उनको लगता है कि हमारा मजाक बन जाएगा, तो उसे क्या बोलते हैं? कैटेगलोफोबिया, कैटेगलोफोबिया। नेक्स्ट देखो, हेलीफोबिया। हेलीफोबिया मतलब क्या होता है? इसको हेली रूट वर्ड है। हेली मतलब भी क्या होता है? हेली को हम हेलीकॉप्टर से याद कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर सूरज तक जाता है, ऐसे याद कर सकते हैं हम। तो हेली वर्ड क्या होता है? सूरज से रिलेटेड होता है, तो सूरज इसका रूट वर्ड है। तो इसमें क्या होता है? सूरज से डर, हेलीकॉप्टर से याद कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर आसमान में जाता है, आसमान में क्या? सूरज है,
तो ऐसे याद कर लेंगे हम। लेट्रोफोबिया, लेट्रोफोबिया क्या होता है? डॉक्टर से डर, डॉक्टर से डर। जब डॉक्टर आता है तो हमें लगता है कि वो हमें इंजेक्शन लगा देगा, इंजेक्शन लगाता है तो हम हाथ पैर मारते हैं, हाथ पैर लात मारते हैं। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, लात, लात मारते हैं। तो उसे क्या याद कर सकते हैं हम? लात कब मारते हैं? जब हम डॉक्टर आता है, डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, तब हम हाथ पैर मारते हैं, तो हम डॉक्टर से डर, लेट्रोफोबिया। फिलोफोबिया, फिलोफोबिया मतलब क्या होता है? प्यार से डर, फियर ऑफ लव। किसी को प्यार से डर लगता है तो उसे क्या होता है? फिलोफोबिया, प्यार से डर। फिल इसका ये रूट वर्ड है, इसका मतलब भी क्या होता है? लव। सेलेनोफोबिया, सेलेनो रूट वर्ड होता है, इसका मतलब क्या होता है? चांद। चांद से डर लगता है किसी को तो उसे क्या होता है? सेलेनोफोबिया, चांद से डर। नेक्स्ट देखो, कैकोफोबिया। कैको का मतलब क्या होता है? बैड और अगली, बैड और अगले। तो अगलीनेस से जिसको डर लगता है उसको क्या होता है कि उसको क्या होता है? कैकोफोबिया। मतलब उसको लगता है कि मैं बहुत गंदा ना दिखूं, ऐसा डर लगता है कि मैं भद्दा ना दिखूं, तो उसको क्या होता है? कैकोफोबिया होता है, अगलीनेस से डर, अगलीनेस से डर, उसे क्या होता है? कैकोफोबिया। तो हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी से डर, कैटाग्लोफोबिया उपहास बनाने से डर, हेली सूरज से डर, लेट्रोफोबिया डॉक्टर से डर, फिलोफोबिया प्यार से डर, सेलेनोफोबिया चांद से डर, कैकोफोबिया अगलीनेस से डर। नेक्स्ट इज सोमनीफोबिया। सोमनीफोबिया क्या होता है? नींद से डर, नींद से डर। हाँ हमने पढ़ा होगा, सोमनी लोक्वेंट। सोमनी रूट वर्ड होता है, सोमनी मतलब क्या होता है? नींद। सोमनी एम्बुलिस्ट, सोमनी लोक्वेंट क्या मतलब होता है इनका? नींद से। समलोक्विस्ट मतलब नींद में बोलने वाला। तो सोमनीफोबिया मतलब नींद से डर, तो सोमनी रूट वर्ड है इसका। टेक्नोफोबिया, टेक्नोफोबिया मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजी से डर, जिसको टेक्नोलॉजी से, तकनीकी जो भी चीजें होती है उनसे डर लगता है, उसे बोलते हैं टेक्नोफोबिया। हमारे घर में जो बुजुर्ग होते हैं उनको बहुत डर लगता है, टेक्नोफोबिया होता है उनको। टेकोफोबिया, टेकोफोबिया मतलब क्या होता है? स्पीड से डर, स्पीड से डर। उसे क्या बोलते, उसे क्या होता है? टेकोफोबिया। विनस, विनस्ट्रोफोबिया, विनस्ट्रोफोबिया क्या होता है? खूबसूरत महिलाओं से डर। ये भी होता है किसी को, विनस्ट्रोफोबिया खूबसूरत महिलाओं से डर। आज के टाइम में तो नहीं होगा। विनस्ट्रोफोबिया, इसको हम वीनस से याद करेंगे। वीनस एक सोप आती है जो हमें गारंटी देती है कि आप बहुत सुंदर हो जाओगे, ब्यूटीफुल हो जाओगे। तो वीनस सोप से इसको हम याद कर सकते हैं, विनस्ट्रोफोबिया को। नेक्स्ट देखो, होमोफोबिया। होमोफोबिया में क्या होता है कि जो समलैंगिक रिलेशनशिप होते हैं ना, होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स होते हैं, वो किसी किसी को पसंद नहीं आते, तो उनको क्या होता है? होमोफोबिया होता है। उनको देखते ही लोग, कुछ लोगों को ऐसे जो उनको पसंद नहीं करते, उनको गुस्सा आने लगता है, तो उनको क्या होता है? होमोफोबिया होता है। समलैंगिक जो रिलेशनशिप, होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स होते हैं, समलैंगिक संबंधों के प्रति घृणा। तो होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए जो उनको घृणा होती है, जिनको पसंद नहीं आते, तो उन्हें क्या बोलते हैं? होमोफोबिया होता है उनको। होमो से याद कर सकते हैं हम। जूफोबिया, जूफोबिया तो पता हो, देखते ही पता लग रहा है। जूफोबिया जानवरों से डर, जू में कौन रहते हैं? जानवर रहते हैं, तो जानवरों से डर, जूफोबिया। नेक्स्ट देखो, वर्मिनोफोबिया। वर्मिनो भी, वर्मिन क्या होते हैं? वर्मिन एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है एक कुछ ऐसे इंसेक्ट जो इरिटेटिंग होते हैं, तो इंसेक्ट्स, उन इंसेक्ट्स, वर्मिन से डर, वर्मिन से डर। वर्मिन के अंदर क्या आते हैं? इरिटेटिंग इंसेक्ट्स आते हैं। टॉक्सिक फोबिया, टॉक्सिक मतलब जहर से डर, जहर या विष से डर। टॉक्सिक मतलब क्या होता है? जहर। तो ये सारे हमने इंपॉर्टेंट फोबियाज कर लिए, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और मैं आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाई, और कुछ ट्रिक भी मैंने आपको बता दी जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो जाएगी इनको। टॉक्सिक ऐसे कुछ, ऐसे जैसे ये जूफोबिया, ऐसे कुछ और आते हैं, सोशोफोबिया आता है, ये टेक्नोफोबिया, जैसे टेक्नोलॉजी से में आता है जूफोबिया, बैक्टीरियोफोबिया, बैक्टीरिया से डर। ऐसे कुछ और भी फोबियाज होते हैं जिनको हम, उनका जो फर्स्ट जो रूट वर्ड देख के हम समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या हो सकता है। तो ये आज की क्लास में हम इतने ही फोबिया करेंगे। तो आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।